ऐसे शेयर जो दे सकते हैं दमदार रिटर्न। आने वाले एक साल में ये शेयर करा सकते हैं आपकी अच्छी कमाई। तो कौन से हैं ये शेयर, कितना रिटर्न मिलने की है उम्मीद और किसने दिया है टारगेट, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 5 ऐसे शेयरों के नाम दिए हैं जो अगले एक साल में निवेशकों को मोटा रिटर्न दे सकते हैं। ये स्टॉक अलग अलग इंडस्ट्रीज के हैं। ब्रोकरेज फर्म ने सभी स्टॉक्स का टारगेट प्राइस भी दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने 29 अप्रैल को जारी की गई अपनी रिपोर्ट में भारत डायनामिक्स, टीवीएस मोटर्स, डिलीवरी, एसबीआई और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज पर अपनी राय दी है। बात इनके टारगेट प्राइस और रिटर्न की करें तो इन सब शेयरों के अलग अलग रिटर्न देने का अनुमान है। इसमें सबसे पहले भारत डायनामिक्स को देख लेते हैं। इस पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है और साथ ही अगले एक साल में इस शेयर से 29% तक का रिटर्न मिलने की उम्मीद जताई है। मोतीलाल ओसवाल ने भारत डायनामिक्स का टारगेट प्राइस 1800 रुपए रखा है। फिलहाल शेयर 1398 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगला शेयर है टीवीएस मोटर्स। इस पर भी मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है और अगले एक साल में इस स्टॉक के करीब 27% रिटर्न देने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 4461 रुपए रखा है। फिलहाल देखें तो 29 अप्रैल को ये स्टॉक करीब 1.5% बढ़कर 3553 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं बात अगर डिलीवरी की करें तो इस पर भी ब्रोकरेज पॉजिटिव है और उन्होंने बाय रेटिंग दी है। अगले एक साल के लिए अगर आप इस शेयर में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको करीब 25% तक का रिटर्न मिल सकता है। ऐसा मानना है मोतीलाल ओसवाल का, क्योंकि उन्होंने इसका यही टारगेट तय किया है। ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 580 रुपए रखा है। 29 अप्रैल 2026 को ये शेयर मामूली तेजी के साथ 446 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं ब्रोकरेज फर्म ने बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई पर भी अपनी बाय रेटिंग दी है। लेकिन इससे पहले कि हम मोतीलाल ओसवाल की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बताएं, एक बार पूरे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर सुनते हैं सुनील सुब्रमण्यम की राय और जानते हैं उनकी पसंद। आज शॉर्ट टर्म में उनको कैपिटल एडिक्वेसी में ये है, बट क्या कैपिटल मिलेगा उसमें कोई संदेह नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से या डिविडेंड कटवा के हो जाएगा, मगर एज अ बैंक इनका बैलेंस शीट उतना क्लीनर होगा। तो फ्यूचर इवैल्यूएशन के लिए वो जो रिस्क होता है कि एक एनपीए स्लिपेज का, ये जरूर कम होगा, बिकॉज प्रोएक्टिवली ये न्यू नॉर्म्स उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके कर देंगे। तो एज एन एफआईआई इन्वेस्टर ये सब चीज बहुत मायने रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टेबिलिटी ऑफ द पीएसयू बैंक विल इंक्रीज बिकॉज उसकी रिस्क नाउ इज इन अ मच बेटर स्पेस बिकॉज टाइट किया गया है नॉर्म्स। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में मे बी क्वार्टर और 2 में थोड़ा को ईपीएस में इम्पैक्ट दिख सकता है, मगर पीएसयू बैंक्स प्राइस टू बुक पे वैल्यू हो जाते हैं, नॉट प्राइस टू अर्निंग्स में। तो वो बुक में जो कैपिटल गिरेगा, टैंजिबल नेटवर्थ गिरेगी, तो नेचुरली इम्पैक्ट आएगा, मगर श्योर अप कर देगी गवर्नमेंट उसको। बिकॉज ओवरऑल एक फाइनल चीज मैं कहूंगा कि याद रखिए कि गवर्नमेंट की कोशिश ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बड़े पीएसयू बैंक को मर्ज करके उनको इंटरनेशनल जाके फंड रेसिंग के लिए उनकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो नेचुरली अच्छी क्रेडिट क्वालिटी इनकी इंप्रूव होगी और मर्जर भी होगा, तो नेचुरली इंटरनेशनली भी इनकी रेटिंग बढ़ेगी और इनको चीप सोर्सेस ऑफ डॉलर फाइनेंसिंग, राइट, और मसाला बॉन्ड्स जो रुपये में बाहर लोन ले सकते हैं उसकी क्षमता बढ़ेगी। तो मेरे लिए ये एक्चुअली बाय अपॉर्चुनिटी है विद अ मीडियम टर्म आउटलुक ऑन पीएसयू बैंक्स। तो सुना आपने क्या कहना है सुनील सुब्रमण्यम का। चलिए अब टारगेट की बात कर लेते हैं। तो ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि आने वाले साल में एसबीआई के शेयर करीब 19% तक का रिटर्न दे सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट प्राइस 1300 रुपए दिया है, जबकि इस समय एसबीआई के शेयर 1088 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं अगर बात अगले शेयर की करें तो वो है एमटीएआर टेक्नोलॉजीज। मोतीलाल ओसवाल ने इसके लिए 6000 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। फर्म के अनुसार ये शेयर एक साल में करीबन 13% का रिटर्न दे सकता है, जबकि 29 अप्रैल को ये स्टॉक करीबन 7.5% की तेजी के साथ 5695 के लेवल पर ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। तो अब आप बताइए कि आपके पास इनमें से कौन सा शेयर है या फिर कौन से शेयर में आप सोच रहे हैं निवेश करने की, हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन हाँ, खबरें चाहे जो भी हो, आप अपना निवेश हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें।